हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग जितने भी आपके मन में डाउट है सारा क्लियर करने वाला हूं। जैसे कि ये फॉर्म 2024 में कब तक आने वाला है, इसका एग्ज़ाम कब तक होने वाला है, इस एग्ज़ाम में कट ऑफ क्या रहती है, आपको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल जाए, इस एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं, मीन्स सिलेबस क्या रहता है, एग्ज़ाम का लेवल क्या रहता है, पैटर्न क्या रहता है, सब कुछ बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि तैयारी कैसे करना है, कम टाइम में क्या पढ़े कि आपको ज़्यादा नंबर मिले, और 100% सिलेक्शन के लिए क्या आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। तो मतलब सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देख लेते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फॉर्म को कौन भर सकता है। तो जो भी लोग अभी तक 12th पास कर चुके हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, और जो अभी 12th में हैं वो भी भर सकते हैं। जब ये फॉर्म निकलेगी तब तक आपको 12th पास हो जाना है, ठीक है। 12th में आपका मार्क्स कितना होना चाहिए ये भी एक सबसे बड़ा डाउट है। तो 12th में आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाना है, ठीक है। 40%, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डिवीजन करना है, सेकंड डिवीजन भी करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन 40% मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए 12th में जो आप इसको भर सकते हो। तो 12th में आपका पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट होना चाहिए। बायोलॉजी जो है वो कंपलसरी है, क्योंकि इस लाइन में अगर आप आना चाहते हो तो बिना बायोलॉजी के नहीं आ सकते हो, ठीक है। तो 12th में अगर आपने बायोलॉजी रखा हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। 40% मार्क्स आपका आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बता दूं एज, तो आपका एज क्या होना चाहिए, तो मिनिमम आपका एज होना चाहिए 17 साल, ठीक है। अगर आपका 17 साल नहीं हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्म जब निकलेगी तब तक आपको 17 साल हो जाना चाहिए, और वो फॉर्म निकलने में अभी टाइम है, आप आराम से 17 साल हो जाओगे और उस टाइम आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो मिनिमम एज हो गया 17 साल। अब बता देते हैं कि जब ये फॉर्म आ जाएगी तो आपको इस फॉर्म को भरने के बाद एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम किस प्रकार का होता है, ठीक है। तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है वो 100 क्वेश्चंस का होता है। मतलब आपके एग्ज़ाम में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहता है। तो फिजिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने, तो फिजिक्स से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री से भी 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बायोलॉजी से भी 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद एक सब्जेक्ट रहता है इंग्लिश से भी 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है नर्सिंग एप्टीट्यूड, इससे 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और टोटल मिला के 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट आपको पता चल गया। इसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये तो आपको 11th 12th में पढ़ने को मिल जाएगा, जो आप 11th 12th में पढ़ते आ रहे हो वहीं से क्वेश्चंस रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। थोड़ा सा आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा जिसमें ग्रामर पोर्शन ज़्यादा रहता है, ठीक है। ग्रामर से ज़्यादा क्वेश्चंस रहता है, ऑलमोस्ट ग्रामर से ही रहता है, ओके। दिक्कत आपको आएगी नर्सिंग एप्टीट्यूड में, जो आपके लिए नया होगा। तो ये भी आपका नया मैं रहने नहीं दूंगा। इसको कहाँ से पढ़ सकते हो, कैसे तैयारी कर सकते हो, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए ये तो 100 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम हो गया। अब देखिए अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको कितना नंबर मिलने वाला है। तो एक क्वेश्चन सही करने पे आपको एक ही नंबर मिलेगा। टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए 100, तो फुल मार्क्स हमारा कितना हो गया 100। 100 नंबर का भी ये एग्ज़ाम हो गया, ये फुल मार्क्स हो गया। अब अगर एक क्वेश्चंस गलत करते हो तो कितना आपका नेगेटिव काटा जाएगा, ये डाउट बहुत ज़्यादा रहता है कि नेगेटिव मार्किंग क्या रहता है। तो इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, ठीक है। आप कितने भी गलत करो आपका नंबर कटने वाला नहीं है। तो मैं सबको बताऊंगा कि इस एग्ज़ाम में 100 के 100 आपको अटैम्प्ट करना है, एक भी नहीं छोड़ना है, चाहे आपको आए या ना आए, क्योंकि नंबर तो आपका कटने वाला है नहीं, नेगेटिव कोई नहीं रहेगा। उसके बाद अब जान लेते हैं कि ये एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो किस प्रकार का होता है। तो एग्ज़ाम में जो लैंग्वेज होता है वो बाइलैंग्वेज होता है, मतलब इस तरह से क्वेश्चंस पेपर बनता है 2 पार्ट में। एक साइड में हिंदी से क्वेश्चंस रहता है और एक साइड इंग्लिश से रहता है, सेम क्वेश्चंस। अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आता तो आप इंग्लिश से देख सकते हो, आंसर आप दे सकते हो, दोनों ही लैंग्वेज से कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। पेपर जो होता है बहुत ही सिंपल होता है, थोड़ा सा अगर आप पढ़ लेते हो तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हो, ओके। अब मैं आपको बता दूं कि 2024 में ये फॉर्म कब तक आने वाला है। तो फॉर्म निकलने का जो डेट है 2024 में, वो एक्सपेक्टेड डेट है मार्च में ये फॉर्म आ जाएगा।
मतलब आपके पास बहुत ही कम टाइम है, ठीक है। मार्च में अगर फॉर्म आ गया तो एग्ज़ाम कब तक होगा, तो एग्ज़ाम इसका हो जाएगा अप्रैल में। अप्रैल में ये एग्ज़ाम ले लेगा। तो अप्रैल में एग्ज़ाम होगा तो ऑलमोस्ट आप देखो कितना ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी से आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आपका हो पाएगा। इतना ज़्यादा सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, ठीक है। अब जब ये फॉर्म निकलती है तो फॉर्म का फीस क्या लगता है सर, ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो मैं आपको बता दूँ इसका फ़ीस क्या लगता है। तो कैटेगरी वाइज सबका फ़ीस अलग अलग होता है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से, यूआर कैटेगरी से, तो इस फॉर्म को भरने का आपको 200 रुपये लगते हैं, ठीक है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो इस फॉर्म को भरने का आपको 150 रुपीज़ लगते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो इस फॉर्म को भरने का आपको 100 रुपीज़ लगते हैं। इस तरह से इस फॉर्म को भरने का कैटेगरी वाइज अलग अलग फीस लगता है, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम होती है इसका टाइमिंग क्या रहता है, तो 2 घंटे का ये एग्ज़ाम होता है। 2 घंटे में आपको पूरा 100 क्वेश्चंस बनाने होते हैं, ठीक है। अब देखिए छत्तीसगढ़ में कॉलेजेस कितने हैं, तो अगर आप देखोगे तो कॉलेजेस छत्तीसगढ़ में टोटल कॉलेज कितने हैं, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। टोटल कॉलेज है 141 कॉलेज है। कोई एक कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट कॉलेज में लूँ तो गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे 8 कॉलेज है, जो कि सबसे ज़्यादा नामी कॉलेज है, सबसे ज़्यादा फेमस है। और इन्हीं 8 कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहता है। जिसका मार्क्स ज़्यादा रहता है उसको पहले इन्हीं 8 कॉलेजेस में मिलेगा। उसके बाद जैसे जैसे मार्क्स कम होते जाएगा वो आपको इस 141 कॉलेज में किसी एक कॉलेज में फिट कर देगा, ठीक है। तो कोशिश ये रहना चाहिए कि हमें इन 8 कॉलेजेस में एक कॉलेज मिल जाए जो कि गवर्नमेंट होगा। इसमें एडमिशन लेने का फ़ायदा ये है कि आपको जो कॉस्ट होता है वो बहुत ही कम रहता है। गवर्नमेंट है तो आपको बहुत ही कम खर्चे में आपका पढ़ाई हो जाता है, ठीक है। अब कॉस्ट मैं आपको बता दूं तो कितना कॉस्ट रहता है, तो गवर्नमेंट में अगर आप जाओगे तो आपका ऑलमोस्ट 72,500 पर ईयर, ठीक है। इतना कॉस्ट रहता है। 72,500 रुपये एक साल का गवर्नमेंट फी रहता है, ठीक है। प्राइवेट में अगर आप जाओगे ना, प्राइवेट में ये इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एक साल का मैंने बताया, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल आपको मिल जाएगा, ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। अगर आप प्राइवेट में जाओगे तो 4 साल का, प्राइवेट में 4 साल का कम से कम 7 लाख रुपये लग जाते हैं। तो आप देख लो कि कहाँ 7 लाख है और कहाँ आपका ये आपका मोटा मोटी 3 लाख के करीब पड़ेगा, ठीक है। 3 लाख के करीब पड़ेगा गवर्नमेंट में, और प्राइवेट में 7 लाख, कितना अंतर है। तो अगर थोड़ा सा पढ़ लोगे, 2-3 महीने अगर आप मेहनत कर लोगे तो लाखों पैसे आप बचा सकते हो। और आपको कैसे बचाना है, कैसे पढ़ना है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप भी चाहते हो गवर्नमेंट कॉलेज में सीट लेना है तो आप हमारे साथ जुड़ जाओ, हम आपका तैयारी कराएंगे 100% गारंटी के साथ। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ पे हमने एक कोर्स स्टार्ट किया हुआ है जिसका आपको दिख जाएगा बैनर, छत्तीसगढ़ के लिए स्पेशल कोर्स रहेगा, ठीक है। उस कोर्स में आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग, एप्टीट्यूड सभी टाइप के, ठीक है। और उस कोर्स का नाम है सफलता बैच, ओके। तो सफलता बैच देख के आप उसको परचेज कर लेना। इसका फ़ी बहुत ही कम रखी गई, 599 रुपये, 1 साल तक आपको पढ़ाया जाएगा। इतना सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये हमारा दावा है। इसमें आपको सभी टाइप के क्लासेस मिल जाएंगे, जो आपको लाइव क्लासेस, चैप्टर वाइज नोट्स, पीडीएफ, प्रीवियस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ मिल जाएगा। तो और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 599 में कंप्लीट मैं आपका तैयारी कराने वाला हूँ। हमारे ऐप में क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, ठीक है। इसके अलावा आपको हमारे ऐप में एक चीज़ और दिखेगा जो कि है क्वेश्चंस बैंक, ठीक है। क्वेश्चंस बैंक क्या है, 10,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक क्वेश्चंस बैंक दिखेगा, ठीक है। 10,000 क्वेश्चंस है जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सारे ये सब को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, 100% गारंटी है। अब आप खुद बोलो कि अगर आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आएंगे, उसके लिए हम आपको 10,000 क्वेश्चंस दे रहे हैं, 10,000। तो क्या लगता है इससे बाहर कुछ भी पूछा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये क्वेश्चंस बैंक एक नाम मात्र फी के साथ आपको मिल जाएगा, जो कि हमारे ऐप में ही मिलेगा, ठीक है। तो
तो अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। और अगर आपके पास पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं है तो किसी के द्वारा इस नंबर पे पेमेंट करा के इसी नंबर पे कॉल करके व्हाट्सअप करके आप इसको ले सकते हो। बहुत ही आसान है। तो सभी लोग जाओ हमारे ऐप को डाउनलोड करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और इस एग्ज़ाम का कंप्लीट तैयारी हमारे यूट्यूब में भी चल रही है, तो आप यूट्यूब की क्लासेस को भी देखें प्रतिदिन। और जैसे ही एग्ज़ाम का फॉर्म आएगा हम आपको अपडेट करेंगे वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।